नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं वो एक मलेशियन हॉरर मूवी है जिसका नाम है रहस्य, जो इसी साल 2023 में आई है और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन की डेथ हो गई है और पुलिस अभी उसकी डेथ केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और उस चेयरमैन की डेथ को सुसाइड बताया जा रहा था। दूसरी तरफ हम उस आदमी की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम दतिन है। वो घर छोड़कर जल्दी से कहीं जा रही होती है। वो अपनी बेटी को रूम से बाहर भेज देती है और खुद जल्दी से लॉकर से पैसे निकालने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो कमरे के बाहर देखती है तो उसकी बेटी वहीं मरी हुई पड़ी थी और उसका नौकर पोजेस हो चुका था जो उसके रूम में आने की कोशिश करता है। इसलिए दतिन अलमारी में छिप जाती है और वो नौकर दतिन को भी मार देता है। और यहाँ से हमारी मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम रामला और उसके हस्बैंड हमदन को देखते हैं। इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है मरीना और सैफुल, और ये सभी रामला के पिता करीम की बर्थडे को सेलिब्रेट करने उसके घर आए थे। रामला अपने पिता से मिलकर बताती है कि उसके हस्बैंड ने एक नई कंपनी शुरू की है। ये सुन के उसके पिता खुश था। अब ये सब घर के अंदर जाते हैं जहाँ सैफुल एक रूम में चला जाता है और उसके पीछे मरीना भी जाती है। और यहाँ हम दतिन और उसके हस्बैंड की फोटो करीम के साथ देखते हैं। तभी टीवी के स्क्रीन में मरीना को पीछे रखी हुई ड्रेस अपने पास खड़ी हुई दिखती है जो दूसरे ही पल अपनी जगह रखी हुई थी। तभी सैफुल मरीना को डरा देता है जिस वजह से मरीना एक फ्लावर वास तोड़ देती है। टूटने की आवाज सुन के रामला और हमदन वहाँ आते हैं और रामला अपने बच्चों से कहती है कि उसने उस रूम में आने से उन लोग को मना किया था। तभी वहाँ करीम भी आ जाता है और उस टूटे हुए वास को देख के उदास हो जाता है क्योंकि वो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। रात को वो सब करीम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और करीम पियानो पे अपनी पत्नी का एक सॉन्ग प्ले करता है और वो सैफुल और मरीना को अपनी वाइफ के बारे में बताता है। रामला को अपनी माँ से नफरत है क्योंकि उसकी माँ करीम और उसे छोड़कर चली गई थी जब रामला छोटी थी। रामला बच्चों को उनके कमरे में भेज देती है और करीम को कहती है कि वो क्यों भूल जाता है कि उसकी माँ ने उन लोगों के साथ क्या किया था। जिसके बाद हम मरीना को कमरे में देखते हैं जहाँ सामने रखी रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगती है जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी सैफुल आकर उसे फिर से डराता है और यहाँ सैफुल उसे एक वॉकी टॉकी देता है ताकि जब भी मरीना को डर लगे वो लोग आपस में बात कर सकें। तभी वहाँ पे रखा एक लैंटर्न अपने आप बंद हो जाता है जिसके बाद ये दोनों अपने माता पिता के पास जाते हैं और हमदन बताता है कि वो लैंटर्न खराब हो गया है। अगले दिन ये सब बीच पे पिकनिक मनाने जाते हैं। हमदन और सैफुल बीच पर घूम रहे होते हैं। तभी हमदन को ऑफिस से एक कॉल आता है और उसका ध्यान सैफुल से हट जाता है। सैफुल मरीना से कहता है कि वो बर्ड्स देखने चलते हैं और वहाँ रामला के पास करीम आता है जहाँ ये लोग रामला की माँ के बारे में बात करते हैं। और यहाँ करीम कहता है कि उसने अपनी पत्नी को बहुत पहले ही माफ कर दिया है। तभी रामला अपने पिता की उंगलियों पे कुछ निशान देखती है तो करीम कहता है कि ये गार्डनिंग की वजह से हुआ है। उधर सैफुल बाइनोक्यूलर से जब देखता है तभी सैफुल को एक डरावना हाथ दिखाई देता है और वो बहुत दूर एक चट्टान पे पहुंच जाता है। और इधर हम मरीना की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जिसे सुनकर रामला और करीम मरीना के पास आते हैं जहाँ कई सारे पक्षी मरे हुए थे। अचानक करीम के सीने में दर्द होने लगता है और रामला देखती है कि सैफुल चट्टान पे खड़ा है जिसके साथ एक साया खड़ा हुआ था, लेकिन हमदन को वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी सैफुल अचानक से गायब हो जाता है और रामला और हमदन दोनों उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अगले दिन पुलिस आती है और रामला से उस दिन के हुए इंसिडेंट्स के बारे में सब कुछ पूछती है। रात को हमदन उसे सॉरी मांगता है क्योंकि वो सैफुल का ध्यान नहीं रख पाया। रामला को रात को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो चेक करती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। उसे सैफुल की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करती हुई सैफुल के रूम में पहुंच जाती है और सैफुल के टेंट में वो लैंटर्न को चलते हुए देखती है और उसे ऑफ करने जाती है। तभी उसे वो स्पिरिट पकड़ लेती है और यहाँ हम उस स्पिरिट की एक पल के लिए झलक देखते हैं। तभी वहाँ हमदा आता है और रामला को संभालता है। अगले दिन पुलिस बीच पे सैफुल को ढूंढने के लिए अपनी टीम लगाती है और इधर हम करीम को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं क्योंकि जब सैफुल गायब हुआ था तो करीम को स्ट्रोक आ गया था जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। डॉक्टर रामला को बताती है कि करीम को एनीमिया है और करीम के काफी ऑर्गन्स पहले से ही डैमेज हो गए हैं
लेकिन अचानक करीम के साथ ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब डॉक्टर्स के पास भी नहीं था। यहाँ रामला अपने घर के माली से भी यही बात पूछती है कि क्या उसे पता था कि करीम इतना बीमार है, लेकिन माली को भी कुछ नहीं पता था। तो रामला उसे किसी शमन के बारे में पूछती है। इसके बाद घर में रामला को सैफुल की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि रामला उसे क्यों देख नहीं पा रही है। और रामला एक रूम में जाती है जहां वो अपने बचपन की वीडियोस देख रही होती है। और यहाँ हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहां हम देखते हैं कि उसकी मॉम किसी तरह की ब्लैक मैजिक की बुक में कुछ ढूंढ रही होती हैं और उन्होंने कहा था कि वो करीम को कभी जीने नहीं देंगी। जिसके बाद प्रिंटर अपने आप चलने लगता है और उससे फोटो प्रिंट होकर बाहर निकलती है, जिसमें रामला अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और वो स्पिरिट हर फोटो में उसके नजदीक आ रही थी। तभी उसे अलमारी से सैफुल की आवाज सुनाई देती है और वो अलमारी खोल के देखती है तो वही इविल स्पिरिट रामला पर अटैक कर देती है। लेकिन रामला वहाँ से भागकर जब दूसरे रूम में आती है तो वो अभी भी उसी रूम में पहुँच गई थी जहाँ करीम ने किसी को भी जाने से मना किया था। वहाँ वो मरीना को रॉकिंग चेयर पे बैठा हुआ एक पक्षी के मांस को खाता हुआ देखती है। वो वही इविल स्पिरिट थी जो रामला को बहुत डरा रही थी। तभी वहाँ असली मरीना आती है और अपनी माँ को संभालती है। अगले दिन हम इनके घर में एक शमन को आता हुआ देखते हैं, जिसके बारे में रामला ने अपने माली से पूछा था। तभी मरीना वहाँ आ जाती है और रामला उसे अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन मरीना अंदर जाने के बजाय पेड़ के पीछे छुपकर वहाँ सब कुछ देख रही थी। हम देखते हैं कि वो शमन कोई रिचुअल करती है और बताती है कि जो इविल एंटिटी सैफुल को ले गई है वो अभी भी रामला के घर पर है और एक बकरे को मार कर उसे कच्चा खाने लगती है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि वो ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, लेकिन शमन पजेस हो गई थी और वो अपने असिस्टेंट पे ही अटैक कर उसका कान काट देती है। ये देखकर मरीना जोर से चिल्लाती है और वो शमन मरीना के पीछे लग जाती है, लेकिन रामला पजेस शमन को रोकती है। तब वो पजेस्ड शमन सैफुल की आवाज में रामला को कहती है कि वो बहुत दर्द में है, जिसके बाद वो रामला को गले लगा लेती है और रामला से कहती है कि वो सैफुल को उसकी माँ को संभालने दे। और ये कहने के बाद वो शमन वहीं बेहोश हो जाती है। यहाँ रामला को कुछ याद आता है, इसीलिए वो वापस घर के अंदर जाकर अपने बचपन की वीडियो दोबारा प्ले करती है और यहाँ वो देखती है कि उसकी माँ ने अपने गले में जैसा नेकलेस पहना हुआ था और सेम नेकलेस रामला ने उस इविल स्पिरिट के गले में भी देखा था। ये जानने के बाद वो हॉस्पिटल अपने पिता के पास जाती है और पूछती है कि उसकी माँ ब्लैक मैजिक क्या करती थी और जब वो उन्हें छोड़ के जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो उनकी लाइफ बर्बाद कर देंगी। तभी वहाँ हमदन आके रामला को बाहर ले जाता है और अंदर वो इविल स्पिरिट करीम के शरीर को पूरा मोड़ कर उसे मार डालती है। आवाज सुनकर ये लोग अंदर आते हैं और जब रामला करीम को मरा हुआ देखती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। इसके बाद घर पे करीम का फ्यूनरल होता है। इधर मरीना वॉकी टॉकी से सैफुल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे घर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। रात में मरीना अपने पिता की बॉडी के पास बैठी हुई थी जब उसे पियानो चलता हुआ सुनाई देता है। जब रामला पियानो को देखने जाती है तो उसका हाथ उस पियानो में फंस जाता है, लेकिन रामला अपना हाथ किसी तरह वहाँ से निकाल लेती है और देखती है कि उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ था। तभी उसे सैफुल की टॉय कार चलती हुई दिखती है, जिसका पीछा रामला करती है और वो टॉय कार चलते हुए उस पिता की डेड बॉडी के पास जाके रुकती है, जहाँ हम कई सारी इविल स्पिरिट्स को उसके पिता की बॉडी को घेर के बैठा हुआ देखते हैं और उसी के बीच रामला का पति और उसकी बेटी बैठे हुए थे। तभी पीछे से उसे वही इविल स्पिरिट दिखाई देती है जो रामला को हॉन्ट करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि करीम की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है और दफना दिया जाता है। रामला अभी भी अपने बेटे और डैड की वजह से दुखी थी, जिस वजह से हमदन और रामला के बीच में बहस हो जाती है और हमदन वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस टीम को बीच पर एक शर्ट मिलती है और हमदन पहचान जाता है कि वो उसके बेटे की है। इधर घर पे मरीना जब वॉकी टॉकी से वापस सैफुल से कांटेक्ट कर रही होती है, तभी एक डॉल अपने आप चलने लगती है और रुक जाती है और मरीना को वहाँ किसी की परछाई दिखती है। इधर रामला को एहसास होता है कि वो अपने ही नाखून उखाड़ रही थी, लेकिन ये उसका सिर्फ एक वहम था, उसके हाथ बिल्कुल सही थे। तभी उसे मरीना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी और दीवार के एक तरफ देख रही थी। हम देखते हैं कि दीवार के उस कोने पर वो इविल स्पिरिट मरीना को दिख रही थी, लेकिन रामला को कुछ नहीं दिखता। तभी वो इविल स्पिरिट मरीना को खींचते हुए अंदर ले जाती है और मरीना को पानी में डुबा कर मारने की कोशिश करती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए रामला भी वहाँ आती है तो उसे अपनी बेटी में वही इविल स्पिरिट दिखती है, जिसकी वजह से वो उसे डुबा कर मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ हमदन आ जाता है
और मरीना को पानी से बाहर निकालता है, क्योंकि रामला इविल स्पिरिट समझकर अपनी बेटी को ही पानी में डुबाकर मार रही थी। रामला अपने पति को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो रामला की एक नहीं सुनता और अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है। बाहर पुलिस सैफुल की शर्ट को रामला को दिखाती है, लेकिन रामला का अभी भी यही मानना था कि उसका बेटा सैफुल अभी भी जिंदा है। जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर्स के जाने के बाद हमदन मरीना को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि रामला दुख में इतनी ज्यादा खो गई थी कि वो अपनी ही बेटी को मारने वाली थी। रामला हमदन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। रामला वापस घर के अंदर जाती है जब उसे सैफुल की आवाज दीवार के अंदर से सुनाई देती है। वो एक हथौड़ा लाकर दीवार को तोड़ती है, लेकिन उसे सैफुल कहीं नहीं दिखता। परेशान होकर वो एक जगह बैठकर रोने लगती है और दीवार पर अपना हाथ मारती है। तब उसे एहसास होता है कि दीवार के पीछे कुछ है और वहाँ का कपड़ा हटाने पे उसे दिखता है कि वहाँ एक दरवाजा है जो एटिक की तरफ जाता है। वो करीम के कमरे से चाबियां लाती है और उस दरवाजे को खोलती है। दूसरी तरफ मरीना हमदा को बताती है कि उसने भी वो चीज देखी है और उसकी माँ पागल नहीं है। वो उसे वापस रामला के पास चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ रामला एटिक में जाती है जहाँ एक लाश रखी थी और उसने वैसा ही नेकलेस पहना था जैसा कि उसने अपने माँ के गले में देखा था, और ये लाश और किसी की नहीं उसी की माँ की थी। साथ ही उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें मूवी के शुरुआत में जिस चेयरमैन की बात की गई थी उसके सुसाइड की खबर छपी हुई थी और उस चेयरमैन की फैमिली की डेथ के बारे में भी लिखा था। तभी रामला की माँ की स्पिरिट वहाँ आती है और रामला को पोजेस कर लेती है और रामला को अतीत में ले जाती है जहाँ रामला को सब कुछ पता चलता है। और यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जब हमें ये पता चलता है कि रामला की माँ ब्लैक मैजिक नहीं किया करती थी। दरअसल वो करीम था जिसने ब्लैक मैजिक का यूज किया था और ब्लैक मैजिक की हेल्प से उसने उस चेयरमैन और उसकी फैमिली को एक कर्स दिया और इसी के बारे में रामला की माँ को पता चल गया था। इसीलिए वो करीम से डिवोर्स चाहती थी। और जब रामला की माँ को वो ब्लैक मैजिक की बुक मिली थी तब रामला ने अपनी माँ को देख लिया था और उसे लगा था कि उसकी माँ ब्लैक मैजिक करती हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वो करीम को कभी जीने नहीं देंगी। लेकिन वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसके पिता थे। करीम ने ये सब चेयरमैन बनने के लिए किया था ताकि वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। और रामला की माँ ने करीम से कहा था कि वो उसे छोड़ के चली जाएंगी और अपने साथ रामला को भी ले जाएंगी। तो करीम ने अपनी ही पत्नी को जान से मारकर ऊपर एटिक में उसकी लाश छुपा दी थी और ये बात रामला से अभी तक छुपाता आया था और अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। करीम ने ही उसकी माँ का सेक्रीफाइस डीमन को दिया था और जो निशान रामला ने करीम की उंगलियों पे देखे थे वो उसी सेक्रीफाइस के निशान थे। करीम ने उस डीमन से एक डील की थी कि वो अपनी अगली जनरेशन को उस डीमन का मास्टर बनाएगा और ऐसा ही अगली से अगली जनरेशन के साथ भी होगा और इस तरह करीम की आने वाली जनरेशन अमीर बनी रहेगी। लेकिन उसने ये मास्टर बनने वाली बात रामला को नहीं बताई और रामला को ब्लैक मैजिक में नहीं घसीटा, इसलिए उस डीमन ने करीम को मार दिया। ये सब जानने के बाद रामला टूट जाती है और उसे वहाँ सैफुल दिखता है जो कि बेहोश पड़ा था। तभी वहाँ वो डीमन सैफुल के रूप में आता है और कहता है कि वो सैफुल को वापस दे देगा और रामला अपने बेटे के साथ जिंदगी भर रह सकती है, लेकिन रामला को उसका मास्टर बनना पड़ेगा। तब रामला को अपनी माँ याद आती है और रामला उस डील के लिए मना कर देती है और प्रेयर करने लगती है। तब सैफुल को होश आ जाता है और रामला देखती है कि उसके नाक से खून आ रहा था। तभी वहाँ हमदन और मरीना भी पहुँच गए थे जहाँ वो दोनों सैफुल को देखते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि रामला कुछ कर रही होती है और हमदा वहाँ जाकर देखता है तो पाता है कि रामला पोजेस हो चुकी थी और वो हमदा पे अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन रामला को अपने पति और बच्चों की यादें याद आती हैं और वो उस डीमन से फाइट करती है। और इस बीच हमदन और उसके बच्चे प्रेयर करने लगते हैं और वो डीमन रामला की बॉडी को छोड़ देता है, लेकिन वो इनका पीछा नहीं छोड़ता। तो ये चारों घर से बाहर निकलकर कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन डीमन गेट बंद कर देता है और हमदा उस गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे खोल नहीं पाता। तब वो मरीना सैफुल और रामला को गेट के नीचे से बाहर निकाल देता है, लेकिन जब उसके निकलने की बारी आती है तो वो डीमन उसे पजेस कर लेता है। मरने से पहले हमदा रामला से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो बच्चों का अच्छे से ध्यान रखे। जिसके बाद वो रामला और बच्चों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। वो कार के ऊपर खड़ा था, तभी वो फिसलकर गेट की रेलिंग पर गिरता है और हमदा की वहीं मौत हो जाती है। हमदा ने अपनी जान देकर उन तीनों को बचा लिया था और रामला अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे आती है और हम उन तीनों को हमदा की ग्रेव पर देखते हैं, जहाँ रामला अपने बच्चों को बताती है कि उनकी नानी एक अच्छी लेडी थी और वो रामला से बहुत प्यार करती थी।
जिसके बाद ये तीनों वहाँ से कार में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ सैफुल को स्पिरिट दिखाई देती है और एकदम से वो गायब हो जाती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों एंड सीन से हमें ये तो पता चल गया कि उस डीमन ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा है, क्योंकि शुरुआत से ही वो रामला के माँ के रूप में इन्हें दिख रहा था और वो अभी भी अपना मास्टर ढूंढ रहा है। दोस्तों इस मूवी को मलेशिया की हॉरर मूवी की कॉन्जरिंग और द इंसीडियस माना जा रहा है। इसे अभी तक मलेशियन हॉरर मूवीज में एक अच्छी मूवी माना जा रहा है, जो ऑडियंस को पसंद भी आ रही है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मलेशियन हॉरर मूवी रहस्य को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।